दीदी, पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुबह सुबह नव्या के मोबाइल पर उसके छोटे भाई प्रतीक का फ़ोन आया। नव्या की आंख से 2 बूंद आंसू ढुलक कर उसके गालों को भिगो गए। माँ को तो इस दुनिया से गए 4 साल हो गए, बस एक पापा का ही सहारा था, अब वह भी चले गए। मम्मी के जाने के बाद पापा बिल्कुल अकेले हो गए थे। एक सख्त मजबूत इंसान को कमज़ोर असहाय लाचार इंसान में बदलते देखा था नव्या ने। कभी कभी तो उसे यकीन नहीं होता था जिन पापा की आंख में बचपन से आज तक आंसू की एक बूंद नहीं देखी, अब फ़ोन पर बात करते करते जरा सी बात पर रो पड़ते हैं। नव्या कितना समझाती थी उन्हें, पर वो तो एक मासूम बच्चे से बन गए थे। उनकी ताकत माँ थी, उनके जाते ही कितना कमज़ोर बन गए। नव्या ने अपने 2 जोड़ी कपड़े बैग में डाले और पापा को अंतिम विदा देने चल दी। उसके पति टूर पर गए थे, वो वहीं से पहुंच जाएंगे। नव्या ने उन्हें फ़ोन पर बता दिया था। टैक्सी उन्होंने ही बुक करा दी थी। नव्या गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी अपनी गति से दौड़ रही और नव्या पापा की यादों में दौड़ पड़ी। कितनी बार तो नव्या जल्ला भी जाती थी। क्या पापा बिना बात के रोने लग जाते हो? थोड़ी तो हिम्मत से काम लो। कभी कभी तो फ़ोन करके भी घबराहट होती थी। हर थोड़े दिन में पापा उसे अपने पास बुलाते तो वह कहती, पापा अब मेरी दोहरी जिम्मेदारी है, मैं जब मन हो तब उठकर नहीं आ सकती। पर सच में तो अब तो वह फुर्सत में भी वहाँ जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि जो मायका माँ के होने पर उसके लिए सुकून और आराम की ज़िंदगी होती थी, वह सारी जिम्मेदारियों से मुक्त मिलती। पर अब माँ के नहीं होने पर घर काटने को दौड़ता। फिर पापा तो जैसे उसके आने का इंतज़ार करते। बेटा मेरी कमीज़ का बटन टूट गया, मेरे चश्मे का शायद नंबर बढ़ गया, आंखें चेक करा दे, घर के पर्दे कितने गंदे हो रहे हैं, दूसरे बदल दे। इन सब से खींच होने लगती उसे। अपनी सोच में डूबी, कब उसका घर आ गया पता ही नहीं चला। घर में बहुत भीड़ जमा थी, नाते रिश्तेदार सब इकट्ठे थे। नव्या पापा को इतना शांत देख कितना दुखी थी। कहाँ तो उसके आते ही कितनी बातें लेकर बैठ जाते जो इतने समय से इकट्ठी करके रखते थे। माँ के बाद नव्या से तो अपने दिल का हाल कहते थे। पापा के दाह संस्कार के बाद घर में भैया भाभी नव्या और उसके पति रह गए। नव्या के भाई ने पापा की एक डायरी और कुछ चीज़ें जिनमें उनकी पुरानी घड़ी जो नव्या ने उनके जन्मदिन पर उन्हें दी थी, नव्या की बचपन की गुड़िया, वो सब नव्या को दी। पापा की इच्छा थी यह उसे ही दे। उसने पापा की अमानत समझ अपने बैग में रख लिया। 12 दिन बीते, वह अपने घर आ गई। कुछ दिन बाद जब वह अपना बैग खाली कर रही थी तो पापा की डायरी हाथ लग गई। उत्सुकता में उसे खोला। माँ के जाने के बाद वह रोज़ वो माँ को खत लिखते रहते थे। प्यारी सुमन, तुम तो मुझे छोड़ गई, पर नव्या के रूप में खुद को मुझे सौंप गई। जब भी उसे देखता हूँ तो लगता है तुम मेरे पास हो। जिसे तुम मेरा ख्याल रखती थी वह भी मेरा ख्याल रखती है, पर आजकल थोड़ा व्यस्त रहती है। फ़ोन पर भी उससे कहीं से बात नहीं हो पाती है। कितना कुछ होता है कहने को, और उसकी व्यस्तता के कारण उसकी बता नहीं पाता। नव्या के दिल में हुक सी उठी। पापा मैं कहाँ आपसे कहीं से बात करती थी, मुझे तो जल्लाहट होती थी। आपसे बात करते उसे आगे पढ़ना शुरू किया। कितना सोचता हूँ उसे परेशान नहीं करूँ, पर क्या करूँ, उसको नहीं कहूँगा तो किसको कहूँगा। इस बार तो वो आएगी तो उससे गाजर का हलवा बनवाऊँगा। तुम्हारे के जाने के बाद वह स्वादिष्ट हलवा खाने को नहीं मिला। तुम्हारे हाथों का जादू है उसमें हाथों में भी। आज उससे शिकायत भी करूँगा फ़ोन पर। कितने दिन हो गए उसे घर आए। अब बहू को तो बात पर परेशान नहीं कर सकता। वैसे तुम्हें मेरा बहुत ध्यान रखती है, पर नव्या को तो हक से कह सकता हूँ जिसे तुमसे कहता था। तुम्हारी तरह वो भी जजलाती है मुझ पर, फिर भी मुझे पता है मुझसे बहुत प्यार करती है। नव्या एक एक शब्द पढ़ फूट फूट कर रोने लगी। सच कितनी खुदगर्ज हो गई है वो। केवल उसने अपनी मजबूरी देखी, अपना दुख देखा। पापा कितने अकेले हो गए
इतना कुछ कहना चाहते हैं, पर उसके पास उसकी बात करने का भी समय नहीं था। छोटे बच्चे के रूप में उसको नव्या का सहारा मिलना चाहिए था, पर वह सहारा भी नहीं बन पाए। नव्या उस डायरी को अपने सीने से लगाए फूट फूट कर रो रही थी। काश कि इसे पापा को सीने से लगाया होता जब उनकी ज़रूरत थी।